नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 84 लाख योनियों के बारे में। क्या सच में 84 लाख योनियां होती हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं। 84 लाख योनियां हैं तो वो कौन कौन सी हैं? तो आज बात करने वाले हैं 84 लाख योनियों के बारे में। 84 लाख योनियां अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके से बताई गई हैं, लेकिन है सभी एक ही। अनेक आचार्यों ने इन 84 लाख योनियों को दो भागों में बांटा है। पहला होता है योनिज और दूसरा अयोनिज। योनिज वो होते हैं दो जीवों के संयोग से उत्पन्न प्राणी योनिज कहे जाते हैं, और जो अपने आप ही अपनी तरह विकसित होते हैं उन्हें अयोनिज कहा जाता है। इसके अतिरिक्त स्थूल रूप से प्राणियों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है जलचर, और दूसरा थलचर, और तीसरा नभचर। जलचर उसे कहते हैं जल में रहने वाले प्राणी जो होते हैं, और थलचर उसे कहते हैं जो पृथ्वी पर विचरण करने वाले प्राणी होते हैं, और नभचर उसे कहते हैं जो आकाश में विहार करने वाले प्राणी होते हैं। इन तीन प्रकार को मुख्य रूप से 84 लाख योनियों में चार भागों में बांटा गया है। पहला है जरायुज, दूसरा अंडज, तीसरा स्वेदज और चौथा उद्भिज। जरायुज होता है माता के गर्भ से जन्म लेने वाला मनुष्य प्राणी जो होता है, पशु पक्षी जो भी होता है वो जरायुज कहा जाता है। अंडज वो होता है जो अंडों से उत्पन्न होने वाले जो प्राणी हैं उन्हें अंडज कहा जाता है। स्वेदज वो प्राणी होते हैं मल मूत्र पसीने आदि से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें स्वेदज कहा जाता है। उद्भिज उन्हों को कहा जाता है पृथ्वी से उत्पन्न जो प्राणी होते हैं उनको उद्भिज कहा जाता है। जलचर 9 लाख तरह की योनियां होती हैं। स्थावर अर्थात पेड़ पौधे वो 20 लाख प्रकार के होते हैं। सरीसृप कृमि अर्थात जो कीड़े मकोड़े हैं वो 11 लाख। पक्षी नभचर और 10 लाख। स्थलीय जलचर जो होते हैं वो 30 लाख, और शेष 4 लाख मानवीय नस्ल के। इस तरीके से कुल 84 लाख योनियां बनती हैं। आपको सीधी सीधी भाषा में समझा देते हैं। आप इस तरह से इस चीज को समझिए कि पानी वाले जीव जंतु वो 9 लाख, पेड़ पौधे की प्रजातियां होती हैं वो 20 लाख, कीड़े मकोड़े की प्रजातियां जो होती हैं वो 11 लाख, पशु पक्षी के जो प्रजाति होती हैं 10 लाख, पक्षी की और पशु की जो होती हैं वो 30 लाख, और देवता मनुष्य की जो योनियां होती हैं वो 4 लाख। इस प्रकार से कुल 84 लाख योनियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। अब आगे प्रश्न आता है, क्या सचमुच 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है? मनुष्य के मरने के बाद पशु मरने के बाद पशु ही बनता है, और मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही बनता है। उसके उत्तर में ही उपयुक्त प्रश्न का आधा जवाब आपको मिल गया होगा कि इससे पूर्व क्रम विकास में भी इसका जवाब छिपा हुआ है। दरअसल पहले गतियों को अच्छे से समझें और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे कर्म, हमारे भाव और विचार को क्यों उत्तम और सकारात्मक रखना चाहिए। क्रम विकास दो तरह के होते हैं। एक होता है चेतना मतलब आत्मा का विकास, दूसरा भौतिक जीवन का विकास। दूसरे विकास को पहले समझना होगा। यह जगत के आकार प्रकार का है। अमीबा के से विकसित होकर मनुष्य तब तक सफर करता है जब तक भौतिक जीव का विकास होता है। इस भौतिक शरीर में जो आत्मा निवास करती है, प्रत्येक जीवी की मरने के बाद कुछ गतियां होती हैं जो कि उसकी घटना, कर्म, भाव और विचार पर आधारित होती हैं। मरने के बाद आत्मा की 3 तरह की गति होती हैं। पहली गति होती है ऊर्ध्व गति, दूसरी होती है स्थिर गति, और तीसरी होती है अधोगति। इसमें अगति और गति में विभाजित किया गया है। वेद, उपनिषदों और गीता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 8 तरह की गतियां मानी गई हैं। ये गतियां आत्मा अर्थात फिर से कोई पशु पक्षी की योनि में चला जाना, जो कि एक चक्र में फंसने जैसा होता है। अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है और फिर से उसे जन्म लेना पड़ता है। गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है। और अगति के प्रकार कितने हैं? अगति के जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अगति के एक प्रकार होता है वो क्षीणोदर्क होता है, दूसरा भूमोदर्क, और तीसरा अगति, और चौथा दुर्गति। क्षीणोदर्क वो होता है, क्षीणोदर्क में अगति में जीव पुण्यात्मा के रूप में मृत्यु लोक में आता है और संतों सा जीवन व्यतीत करता है। भूमोदर्क में क्या होता है? भूमोदर्क में वह सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। अगति में
नीच या पशु जीवन में चला जाता है और दुर्गति में यानी कीड़े मकोड़े जैसा जीवन मिलता है उसको। और गति के प्रकार क्या हैं? गति के भी 4 प्रकार दिए गए हैं। पहली गति होती है ब्रह्मलोक, दूसरी देवलोक और तीसरी पितृलोक और चौथी नरकलोक। जीव अपने कर्मों के अनुसार इन चारों योनियों में अपना समय पूरा भोगता है। पुराणों के अनुसार आत्मा 3 मार्गों के द्वारा ऊर्ध्व या अधोलोक की यात्रा करती है। ये 3 प्रकार के मार्ग कौन कौन से हैं? पहला है अर्ची मार्ग, दूसरा धूम मार्ग और तीसरा उत्पत्ति और विनाश मार्ग। सबसे पहला अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक को कहते हैं। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है। दूसरा होता है धूम मार्ग। धूम मार्ग पितृ जो होते हैं उनकी यात्रा के लिए होता है। सूर्य की किरणों में एक आमा नाम की किरण है जिसके माध्यम से पितृगण पितृपक्ष में आते जाते रहते हैं। तीसरा है उत्पत्ति विनाश मार्ग। उत्पत्ति विनाश मार्ग नर की यात्रा के लिए है। यह यात्रा बुरे सपने की तरह होती है। जब भी कोई मनुष्य मरता है और उसकी आत्मा शरीर को त्याग कर अपने उत्तर कार्यों के बाद यात्रा प्रारंभ करती है तो उसके उपरोक्त 3 मार्ग मिलते हैं। उसके कर्मों के अनुसार उसे कोई एक मार्ग की यात्रा करनी होती है। कठोपनिषद में यमराज कहते हैं कि अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार शास्त्र, गुरु, संघ, शिक्षा, व्यवसाय आदि के द्वारा सुने हुए भावों के अनुसार मरने के पश्चात कितने ही जीवात्मा दूसरे शरीर धारण करने के लिए वीर के साथ माता के योनि में प्रवेश कर जाते हैं। जिनके पुण्य पाप समान होते हैं वे लोग मनुष्य का रूप धारण करते हैं। जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं वे पशु पक्षी का शरीर धारण करते हैं। और कितने ही जिनके पाप अत्यधिक होते हैं वे स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वृक्ष बनते हैं, लता पताए बनते हैं, तृण घास और जड़ शरीर के रूप में उनकी इस संसार में योनियां मिलती हैं। अंतिम इच्छाओं के अनुसार परिवर्तित जीन्स जिस जीव के जीन्स में मिल जाते हैं उसकी ओर ये आकर्षित होकर वही योनि को धारण कर लेते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद वह फिर से मनुष्य शरीर में आता है। सिर्फ और सिर्फ ये शरीर आपको भगवान की साधना पूजा पाठ करने के लिए मिला है, इसे व्यर्थ ना करें। मित्रों, ये थी जानकारी 84 लाख योनियों के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अपने कर्मों को ना भूलें कि आप क्या कर्म कर रहे हैं जिसके बाद आपको किस योनि में जाना पड़ेगा। ये मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, इसे ऐसे ही आप गंवाना नहीं है। अभी भी समय है, भगवान की शरण ले लीजिए, भगवान का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।